हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी के एग्जाम बूस्टर बैच 2026 में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है क्लास 12th का जो है अगला वीडियो 5वां वीडियो बनने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जो इस टॉपिक में है आपका जो चैप्टर है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है और बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही चालक के बिंदु केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन भी इससे बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बायो-सेवर्ट का नियम जानते हैं। जो बायो-सेवर्ट का नियम है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आप लोग सूत्र में जानते ही हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य का इशू है। तो अब ये जो है बायो-सेवर्ट का नियम बी बराबर क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? बी बराबर होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द बायो-सेवर्ट लॉ। लेकिन ये बायो-सेवर्ट का नियम कैसे आता है, आप इसमें लिखेंगे कि माना जो है एक धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश लंबाई डेल्टा एल से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बी है। तो यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। मतलब ये जो है, सपोज दैट आपका जो है कोई वायर है, देखिए ये इसमें करंट आई आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ रही? करंट आई आ रही है। इसमें यहां पे अगर हम एक छोटा सा डेल्टा एल लंबाई का चालक ले लें, ये तार के छोटे से पार्ट को लिया। अब इस बिंदु से यहां पे एक बिंदु P है। क्या है? एक बिंदु P है, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये जो है बिंदु P से ये मान लीजिए O पॉइंट है, ये दूरी स्मॉल आ रहा है। क्या दूरी? स्मॉल आ रहा है। तो इस बिंदु पर जो है धारावाही चालक तार की लंबाई के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो यहाँ पे जो इसमें डेल्टा एल है, ये अल्पांश लंबाई है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बायो-सेवर्ट ने कहा कि अगर कोई जो है अल्पांश लंबाई डेल्टा एल से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, तो उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B होता है वो क्या करता है? निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली बात क्या है? चालक में प्रवाहित धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब डेल्टा B समानुपाती आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। दूसरा क्या है आपका? जो दूसरा नियम उन्होंने बताया कि धारावाहिक चालक की लंबाई अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब डेल्टा B समानुपाती डेल्टा L, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब तीसरा नियम यह है कि धारावाही चालक की अल्पांश लंबाई से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश लंबाई डेल्टा L के बीच कोण, ये वाला एंगल की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब डेल्टा B समानुपाती साइन थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। चौथा नियम है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अल्पांश लंबाई से बिंदु P की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अल्पांश लंबाई डेल्टा L से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल आर है। तो इक्वेशन ये जो है डेल्टा B व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 ये आपका हुआ। अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3, 4 आपस में मिलाने पे, ठीक ना? समीकरण 1, 2, 3 व 4 को आपस में मिलाने पर
तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। जब ये समानुपात हटता है मेरे प्यारे बच्चों तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई। क्या कांस्टेंट आता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यही तो फार्मूला हमने बताया अभी, यही फार्मूला आपको मिलता है। ये आपका जो है बायोसेवर्ट का नियम है। किसी धारावाही चालक तार के कारण अल्पांश लंबाई एल से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब ये जो आपका होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और वेबर पर मीटर होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका हुआ बायोसेवर्ट का नियम हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका यूनिट भी नोट करिए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, आगे तब हम लोग बढ़ेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उस पे हम लोग चलते हैं कि अगर ये बायोसेवर्ट का नियम आ गया, अगर कराए कि किसी वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण जो है बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तब हम इस नियम का उपयोग करेंगे। कैसे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या है कि अगर जो है ये इसी में क्वेश्चन आपको आता है वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे धारा वृत्ताकार धारावाही चालक, अब इसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि माना जो है एक धारावाही चालक तार को आर त्रिज्या के वृत्ताकार में रूप में बना लिया जाता है और जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे इसके लिए क्या करेंगे, आप जो है एक जैसे धारावाही चालक तार है उसको ऐसे वृत्ताकार रूप में बना लिया गया। अब इसमें से करंट आई आ रही है, यहाँ बिंदु ओ है, ये बिंदु क्या है, ओ है, और इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। अब ये करंट आई आ रही है, करंट यहां से जा रही है, मतलब एक धारावाही चालक तार है जिसको जो है वृत्ताकार रूप बना लिया गया है आर त्रिज्या के रूप में। अब यहाँ पे जो परिधि है, परिधि को छोटे छोटे खंडों में हम लोग बांट लेंगे। इस परिधि को क्या करेंगे, छोटे छोटे खंडों में बांट लेंगे। ये मान लीजिए आपका डेल्टा एल हो गया, क्या हो गया, ये डेल्टा एल हो गया। अब यहाँ पे जो है ये देख रहे हैं, ये जो है एंगल अब बनेगा इससे, ये वाला 90 डिग्री होगा। तो अगर हम ये माने कि बिंदुओं पर हमको निकालना है, डेल्टा एल से बिंदुओं पर, जैसे यहाँ पे हमने इसलिए सामने लिखा डेल्टा एल से बिंदु पी पे, तो डेल्टा एल से बिंदु पी पे जो क्या आया था यहाँ पे, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये आया इस ओ पे आर के कारण। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री है। क्यों थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि देखिए जो त्रिज्या होगी, ये जो वृत्ताकार जो धारावाही चालक तार की जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या जो है हमेशा परिधि के लंबवत होती है। त्रिज्या जो है हमेशा क्या होती है, परिधि के
लंबवत होती है, मतलब रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कमफेरेंस। तो ये जो है आपका जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या लंबवत होगी थीटा बराबर 90 डिग्री। तब ये डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 अपान आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अब यहाँ पे डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर। ये देखिए ये क्या हो गया कि ये छोटे छोटे खंडों में ये परिधि जो है ऐसे छोटे छोटे खंड करेंगे तो सबका जो है क्या करते हैं कि हम देखिए गणित में ये होता है कि जब हम ऐसी चीजें आती हैं तो उसमें पहले सबको छोटे छोटे खंडों में करके किसी एक खंड का मान निकाल करके उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये संपूर्ण इस वृत्ताकार धारावाही चालक के लिए ये तो एक भाग के लिए हो गया, छोटे छोटे खंडों में किया गया भाई। संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही चालक के लिए क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल की जगह समेशन ऑफ डेल्टा एल लिख सकते हैं अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, चाहे हम समाकलन करें, मैं डेल्टा समेशन डेल्टा एल इसलिए लिखा क्योंकि आप इसको जो है अभी हम बताएंगे समाकलन जो है बायोलॉजी के बच्चों को नहीं आता है। मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, इसलिए हम चाहे तो इसको इंटीग्रेशन लगाते चाहे ये करते। तो ये जो समेशन ऑफ डेल्टा एल है ये छोटे खंड के लिए डेल्टा एल है, तो ये पूरा परिधि क्या हो जाएगी, पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 पाई आर, क्योंकि जो वृत्त होता है, जो वृत्ताकार पथ होता है उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे बी बराबर आपका आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई 2 पाई आर अपान आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। तो ये आपका b बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, b इज इक्वल टू आपका आया म्यू नॉट अपान 2, इसके बाद i बाई आर, ये आया म्यू नॉट अपान 2 i बाई आर। ये जो है वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से। ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आया है, कई सालों से पूछा जा रहा है, इस बार फिर आएगा। एक बार मैं इसको पूरे क्वेश्चन को फिर से रिव्यू करूंगा, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि आप लोग जो है एकदम सन मार करके बैठे हुए हैं और रसगुल्ला खाते हुए, क्योंकि इस समय खिचड़ी में आप लोगों को खूब नानी के घर से आया हुआ है ढूंढा ढूंढी, वही अपना चुरा चुरा के खा रहे हैं आप लोग। हाँ, तो चलिए यहाँ पे जो है जो बायो-सेवर्ट का नियम है पहले पूछता है। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, हमने आपको बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आप लिखेंगे कि बायो-सेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो है किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण स्मॉल दूरी आर पर कोई बिंदु P है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो है निम्न बातों पर निर्भर करता है, यह सिद्ध किया।
तो पहले उन्होंने क्या कहा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है धारावाही चालक के में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम उन्होंने क्या बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा नियम इन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अल्पांश लंबाई व अल्पांश लंबाई से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। इसके बाद चौथा नियम उन्होंने बताया कि जो अल्पांश लंबाई डेल्टा एल होता है उससे माने जो बिंदु P है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को आपस में मिलाने पर डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। यहाँ से जब समानुपात हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। दिस इज द फार्मूला बायो-सेवर्ट का नियम यही है कि बायो-सेवर्ट के नियम का फार्मूला। इसके बाद आपको क्वेश्चन ये म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान आता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर, जहां म्यू नॉट क्या होता है निर्वात की चुंबकीयशीलता होता है। जैसे म्यू नॉट अपान 4 पाई जो है आपके उसमें करंट वाले में होता था कि निर्वात की विद्युतशीलता होती थी, यहाँ चुंबकीयशीलता है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। अब देखिए अब इसी में आता है क्वेश्चन आता है हर बार आया हुआ है कि बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। तो बायो-सेवर्ट के नियम पहले हमने क्या किया कि माना एक कोई धारावाही चालक है जिसको मोड़ करके स्मॉल आर त्रिज्या के रूप में एक जो है आपको लूप बना लिया गया या वृत्ताकार लूप बना लिया गया। ये लूप हमने बनाया, धारा आई यहाँ से आ रही इस लूप से बाहर निकल रही, इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल आर है। अब इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं परिध पे स्मॉल आर बिंदु P है। अब यहाँ से अब परिध को छोटे छोटे खंडों में काटना है। इस परिध को छोटे छोटे खंडों में काटकर किसी एक पॉइंट पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लें तो उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे या समेशन लगा देंगे, आपको पूरा का पूरा मालूम हो जाएगा। क्योंकि हमारी फिजिक्स ये कहती है कि जहाँ चीजें टिपिकल हैं या लंबी हैं उनको छोटे छोटे खंडों में पहले काट करके किसी एक की वैल्यू निकाल करके उसका जो है आप लिमिट लगा के इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपको वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हमने पहले जो है आप बायो-सेवर्ट के नियम से लिखा जो है बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बराबर सूत्र क्या होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। त्रिज्या लंबवत होगी, त्रिज्या जो है हमेशा परिध के इसमें क्या होगी लंबवत होगी। तो यहाँ पे जो है थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। साइन का मान 90 डिग्री मैंने रख दिया। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है। तो किसी बिंदु एक पॉइंट पे एक छोटे से खंड की इस परिध के पार्ट पे डेल्टा बी का मान क्या आया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। इसके बाद संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही चालक के लिए हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे लिमिट लगा करके या समेशन, छोटे छोटे खंड को निकाल के जोड़ते हैं हम। तो जो अब देख रहे हैं कि b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई समेशन डेल्टा एल अपान r²। इंटीग्रेशन भी हम लगा सकते थे। इंटीग्रेशन में इसलिए नहीं लगा मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी के बच्चों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया जाता है, उनको उतना पता नहीं होता है क्योंकि मैथ के बच्चे तो है नहीं। तो यहाँ पे b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई 2 पाई r। ये जो डेल्टा एल है ये छोटा सा पार्ट है, लेकिन जो वृत्ताकार पथ की जो परिध होती है जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है वो क्या होता है 2 पाई r होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो b बराबर म्यू नॉट अपान 2 आई बाई r। ये फार्मूला आपका हो गया इसका बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से। अब आपके स्क्रीन पर एक अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग उसके लिए तैयार रहिए मेरे प्यारे बच्चों। और हमारे एग्जाम बूस्टर बैच केडीएन एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट देते रहे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग भरोसा रखिए, आप लोग एग्जाम देकर के आएंगे, पेपर को मिलाएगा हमारे वीडियो से आपको 100% सारे के सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो से मैच होंगे। और सिर्फ एक बार आपको भरोसा करके इस केडीएन एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करना है मेरे रसगुल्ले लाल। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे स्क्रीन पर ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है, फटाक से देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि किसी धारावाही धारावयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। 2024 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा गया है, 26 में फिर आना है।
मैं बार बार कर रहा हूँ, किसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लाया हूँ। किसी धारावाही अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, इसका आप जो निगमन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद धारा अवयव डेल्टा एक्स आई मूल बिंदु पर स्थित है, तो अवयव के 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो अवयव के कारण y अक्ष पर 0.5 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। डेल्टा एक्स बराबर 1 मीटर दिया। कह रहा है कि जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन का, कि यहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दिया है 1 सेंटीमीटर, और क्या क्या दिया पकड़ लेना है। मूल बिंदु एक्स, डेल्टा एक्स आई का मतलब जानते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसके बाद ये जो है, जो आर है आपका 0.5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पे, तो यहाँ पे आर की भी वैल्यू दिया है 0.5 मीटर, और हमको निकालना क्या है? बी निकालना है, डेल्टा बी की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। यही कह रहा है कि कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, अब आप लिखेंगे जो बायो-सेवर्ट का नियम है मेरे प्यारे बच्चों, कि डेल्टा बी बराबर आई, अब आई भी यहां दिया है, आई का मान कितना दिया है? 10 एम्पियर दिया है। आई का मान कितना दिया है? 10 एम्पियर दिया है। तो आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, इसी फार्मूले में आप रखेंगे, तो डेल्टा बी के बाद क्या आ जाएगा मेरे समोसों मेरे समोसे लाल, क्या आ जाएगा? डेल्टा बी इक्वल टू आई का मान कितना है? 10 एम्पियर है। डेल्टा एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे 10 घाते माइनस 2 होगा, क्योंकि 1/100 मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे तो 1/100 हो जाएगा। 1/100 होगा तो 1/10 घाते 2 हो जाएगा। 10 घाते 2 ऊपर जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। 10 घाते माइनस 2 साइन 90 डिग्री अपान आर स्क्वायर। आर का मान 0.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 घाते माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि जो 0.5 है उसको पूर्णांक में बदलने के लिए 10 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जो है ये 5 गुणे 10 घाते माइनस 2 हो जाएगा। तो चलिए, डेल्टा बी इज इक्वल टू आपका क्या आने वाला है? 10 गुणे 10 घाते माइनस 2 गुणे साइन 90 का मान 1 अपान 5 पचे 25 गुणे 10 घाते माइनस 2। बात समझिए, तो ये आपका ये इसका कैंसिल हो गया। डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई भी लिखना है। म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई लिखना है। म्यू नॉट अपान 4 पाई ऐड करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ये जो है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जब ये 10 घाते माइनस 2 10 घाते माइनस 2 कैंसिल हो गया। ये 25 बटे ये डेल्टा बी इज इक्वल टू आपका आया, ये जो म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है, जो म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है, इसकी वैल्यू कितना होती है? 10 घाते माइनस 7 या ठीक है, इसको लिखेंगे 10 घाते माइनस 7 गुणे 10 बटे 25। अब इसको आप जो है क्या लिखेंगे? डेल्टा बी इज इक्वल टू 2 बटे 5 गुणे 10 घाते माइनस 7। इसको और लिख सकते हैं 0.4 गुणे 10 घाते माइनस 7, या 10 से गुणा कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 4 गुणे 10 घाते माइनस 8 टेस्ला। ठीक है, डेल्टा बी इक्वल टू 4 गुणे 10 घाते माइनस 8 टेस्ला हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो आपका आ गया, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे आप लोग कर ले जाएंगे आराम से, क्योंकि ये भी बायोसेवर्ट के नियम पर ही आधारित है, जो वृत्ताकार कुंडली वाले के कारण। त्रिज्या देखिए, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग फटाफट सेकंड क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली के कारण जो है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है आपके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। तो माने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर इतना है, कुंडली के के लंबवत ऊपर की ओर है। तो कुंडली में प्रवाहित धारा कह रहा है कि ये मतलब क्वेश्चन वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो बायोसेवर्ट का नियम है, बी बराबर म्यू नॉट अपान जो है आई, म्यू नॉट आई अपान 2r से ये लगेगा। अभी इसका फार्मूला मैंने जस्ट पहले बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो r त्रिज्या दिया कितना, r बराबर 12 सेंटीमीटर दिया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/100 मीटर होगा। और 12 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/100 गुणे 12 बराबर 12/100 मीटर हो जाएगा। और 100 को 12/10 लिख सकते हैं, इसको 12 गुणे 10-2 मीटर लिख सकते हैं। तो यही r का मान आपको कन्वर्ट करके 10-12 गुणे 10-2 मीटर दिया है। मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी के बच्चों का थोड़ा कैलकुलेशन वीक होता है। इसके बाद बी दिया है, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया है 0.5 गुणे 10-4 टेस्ला दिया है। अब कुंडली, अब धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है बी बराबर म्यू नॉट आई अपान 2r होता है। तो यहाँ पे जो है इससे आई का पहले हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बराबर 2br। तो यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा, 2br अपान म्यू नॉट हो जाएगा। तो यही बात है। तो यहाँ पे जो है b की वैल्यू कितना है 0.5, यही b गुणे 2r या 2br अपान म्यू नॉट, यही तो है। ये ट्रांसफर होके आ गया, क्योंकि मुझे आई को कैलकुलेशन करना है। तो b का मान 0.5 गुणे 10-4 गुणे 2, r का मान कितना है 12 गुणे 10-2 बटे म्यू नॉट। म्यू नॉट अपान 4पाई का मान होता है 10-7। भाई अभी ये आपको बता दिया गया है कि म्यू नॉट अपान 4पाई इक्वल टू 10-7। तो यहाँ से म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4पाई गुणे 10-7। तो यहाँ पे जो है म्यू नॉट की जगह 4पाई गुणे 10-7 रखा गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों किया क्या गया, ये 10-7 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, यहाँ -2 और 4 -2 6 हो गया। तो ये आप जो है -6 और ये -6 + 7, तो 10⁻1 हो जाएगा। तब ये आपका जो है ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये घात ये घात ये घात। इसके बाद जो है 12 दूना 24, ये इसका इसमें गुणा हो गया तो 5 दूनी 10 हो गया, तो 120/4पाई ये एम्पियर हो गया। आई का मान फिर इतना आएगा काट पीट करके। मेरे प्यारे बच्चों ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं वीडियो को स्किप करना चाहता हूं। और धारा की दिशा जो है क्या होगी, धारा की दिशा वामावर्त होगी, जो कुंडली तल के लंबवत है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है इस चैप्टर का था, इस वीडियो में जो है समाप्त हुआ। इससे जो क्वेश्चन आ रहे थे और कई क्वेश्चन आए हैं, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। बायोसेवर्ट का नियम डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4पाई आई डेल्टा साइन थीटा अपान r स्क्वायर, या बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट आई अपान 2r होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है और आप लोग जो है अच्छे से क्वेश्चन को करिए, इस वीडियो को देखिए, आपको जो है आगे जो है अच्छे मार्क मिलेंगे। क्योंकि जानते हैं आप केडीएन अकेडमी से जुड़े हैं, आप थोड़ा मुस्कुराइए मेरे प्यारे बच्चों।
और हमारे एग्जाम बूस्टर बैच केडीएन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही, आप लोगों का कमेंट ही हमको जो है बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम ऐसे आपको मेहनत करते रहें आने वाले भविष्य में, ताकि हम एक डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था करें मेरे समोसे पकौड़े। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्किप करने जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।